हेलो फ्रेंड्स, कुछ क्लासेस की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स जिसमें हमने अपनी यूनिट स्टार्ट की हुई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर विद्युत की, जिसमें हम स्थिर आवेश यानी कि स्थिर विद्युत का अध्ययन करेंगे। यानी कि जो हमारे रेस्ट पर जो चार्ज रखा होगा उसके बारे में हम जो उसके डिटेल में स्टडी होती है उसके बारे में हम इस पूरी यूनिट में पढ़ेंगे। स्थिर विद्युत की में हम अब तक पढ़ चुके थे कि चार्ज क्या है, टाइप्स ऑफ चार्ज, और एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, पिछली दो वीडियो में, कूलाम का नियम या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। कूलाम बल कहते हैं इसे, स्थिर विद्युत बल, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में सबसे इम्पोर्टेंट एक टर्म है हमारी, जिससे पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर होती है हमारी। यानी कि उस फोर्स का यूज हम हर जगह करेंगे। आज हम आवेश के बाद आता है हमारा विद्युत क्षेत्र। अभी तो हमने पढ़ा कि आवेश चार्ज क्या है, कि चार्ज करंट कैसे फ्लो होता है। अब हम पढ़ देंगे उस आवेश के कारण जो हमारा फील्ड जनरेट होती है वो क्या है, वो होती है हमारी विद्युत क्षेत्र। उसे देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज की बात की थी, कोई हमारा चार्ज है, क्यों हमने चार्ज ले लिया, ठीक। तो जो हमारा इसके अराउंड कोई भी जो एरिया है, हमने ये कर लिया कि ये एरिया है इसका। कौन सा एरिया, जिसमें अगर हम कोई दूसरा चार्ज लाएं, मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अगर हम इस एरिया में नेगेटिव चार्ज लाएं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक, कोई Q' है, Q2 है। अगर बाहर है तो हम देख रहे हैं कि इस पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि ना आकर्षण हो रहा है ना प्रतिकर्षण हो रहा है, कोई भी बल नहीं लग रहा है। लेकिन इस अंदर आते ही, यानी कोई बाउंड्री बना दी हमने कि जिसमें आते ही ये Q2 आवेश प्लस क्या आवेश से इससे पॉजिटिव से नेगेटिव अट्रैक्ट होने लगता है। ये क्लियर है। यानी कि हम विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश दूसरे आवेश लाने पर प्रतिकर्षण या आकर्षण का अनुभव होता है। क्योंकि अगर यहाँ पर हम पॉजिटिव ले आते तो हमारा क्या होता, रिपल्सिव फोर्स होता, यानी कि एक दूसरे को रिपेल करता, ये इसे रिपेल करता, ये इसे रिपेल करता, ठीक। अब यहाँ पर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक, और ये इसे अट्रैक्ट करेगा। क्लियर। तो यानी विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है कि जब कोई आवेश स्पेस में बात कर लो या किसी, ठीक, स्पेस में होगी तो स्पेस में उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई दूसरा आवेश आने पर किसी बल का अनुभव करता है, ठीक। बल का अनुभव हो गया, यानी कि हमने जो कूलाम बल पढ़ा था उसका यूज हमारा हर जगह होगा, ठीक। ये हमारा विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल स्थिर विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक। यह बात हमने विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन की कि हमारा किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हमारा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, और इसमें हमने लिखा है कि स्थिर विद्युत बल, यानी कि स्थिर विद्युत बल होता है, जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, ठीक। अब बात आती है विद्युत क्षेत्र, हमने डेफिनेशन। अब इसमें एक आती है कि समरूपी विद्युत क्षेत्र क्या होता है। समरूपी, असमरूपी, परिवर्ती, अपरिवर्ती। ये चार तरह के हमारे विद्युत क्षेत्र आते हैं कि ये चार तरह के विद्युत क्षेत्र आते हैं। अब समरूपी विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। पहले
समरूपी विद्युत क्षेत्र हम जब कोई एकांक आवेश लेते हैं, यानी कि जिसका हमारी वैल्यू 1 कूलम, ठीक, हमने लिया, ये एक आवेश लिया Q0, हमने एक कूलम आवेश लिया Q0 एक कूलम आवेश कर लो, एकांक आवेश कर लो या परीक्षण आवेश कर लो। इसे परीक्षण करने के लिए लेते हैं तो Q0 लेते हैं, एक कूलम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो इसके जो हमारा फील्ड होता है, इसका फील्ड है ये, हमने मान लिया कि फील्ड है। तो जो समरूपी विद्युत क्षेत्र होता है हमारा कि जो इस पर Q0 है और कोई दूसरा आवेश है Q, अब जो इसके द्वारा फील्ड जनरेट हुआ, ये इससे फील्ड जनरेट हो तो Q0 का फील्ड की हम बात नहीं कर रहे। अब ये Q0 इसके फील्ड में आ गया होगा, तो जो इस Q0 अगर इसके फील्ड के एवरी पॉइंट पर किसी भी बिंदु पर ले लो, इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर Q0 इक्वल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी हमारा जो विद्युत बल था वो इक्वल करता है, अनुभव फील करता है कि हम मेरे इसके ऊपर समान बल लग रहा है प्रत्येक बिंदु पर, तो हमारा विद्युत क्षेत्र कहलाता है समरूपी, ठीक। और अगर असमान लगता है कि किसी भी बिंदु पर बराबर नहीं लगता, तो वो कहलाता है हमारा असमरूपी। ये दोनों क्लियर हो गए हमारे कि समरूपी क्या है और असमरूपी। समरूपी हमारा कि जब कोई आवेश किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में जाता है तथा उसके प्रत्येक बिंदु पर समान विद्युत बल का अनुभव करता है, तो वह समरूपी कहलाता है। और असमान का अनुभव करता है तो हमारा कहलाता है असमरूपी। अपरिवर्ती और अपरिवर्ती। अपरिवर्ती की बात होती है कि अगर हमारा जो विद्युत बल होता है, यानी कि ई विद्युत क्षेत्र होता है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फंक्शन हो किसका, टी का। इसका मतलब होता है कि फंक्शन ऑफ टी का मतलब होता है कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, ठीक, वो समय के साथ, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, फंक्शन ऑफ टी, यानी कि टाइम पर डिपेंड करता है। तो ये होगी परिवर्ती की। और अपरिवर्ती की फंक्शन ऑफ टी नहीं है, समय के साथ नहीं बदलता, तो अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक। ये बात हुई हमारी विद्युत क्षेत्र की। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने समरूपी विद्युत क्षेत्र की बात की कि हमारा कोई आवेश Q है, ठीक, ये इसका फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमने Q0 आवेश लाए, परीक्षण आवेश, ठीक, Q0, ये क्लियर होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी समरूपी जो विद्युत क्षेत्र था उसी से निकलती है कि जब Q0 लाने पर जिस बल का अनुभव करता है, प्रत्येक बिंदु पर होगा, लेकिन Q0 लाने पर किसी आवेश के जिस बल का अनुभव करता है या फोर्स का अनुभव करता है, वो हमारी कहलाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। यानी कि अगर कोई फोर्स लग रहा है इस पर F, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है F, ठीक, और हमने आवेश चार्ज दिया है Q0, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E हमारी होती है क्या, F/Q0, यानी कि जो इस आवेश पर जो फोर्स लगता है वो हमारी इंटेंसिटी होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। ये बात है इसकी। अब ये एक सदिश राशि होती है, ठीक, मात्रक न्यूटन अपॉन कूलम, आवेश का मात्रक होता है हमारा कूलम, तो इसका मात्रक है न्यूटन अपॉन कूलम। ये बात है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश Q0 पर लगने वाला बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमने डेफिनेशन देख ली। अब बात करना कहीं की सदिश राशि है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी,
तो डायरेक्शन की बात होती है, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी डायरेक्शन होती है बाहर की ओर, और एक होती है प्लेन से बाहर इस तरह। ये 2D में है, लेकिन अगर हम इसे 3D में देखेंगे तो ये वाली डायरेक्शन होती है इस तरह बाहर की ओर, ठीक है। और अगर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है तो डायरेक्शन होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अंदर की ओर। ये भी ऐसे ही है कि अंदर की ओर जा रहा है। ये जो 5 वाला है ये लग रहा है कि ऐसे है, लेकिन अगर हम 3D में देखें तो अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर है, ठीक। ये बात थी हमारी इसकी दिशा की, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, ठीक। हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कर ली है कंप्लीट। हमने भी पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। अब हम निकालेंगे जो हमारा बिंदु आवेश होता है उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक। यानी कि अभी तो हमने पढ़ा कि कोई आवेश है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है F/Q है, लेकिन अब अगर हम कोई आवेश ले लें Q और इससे हमें इस डिस्टेंस यानी कि R पर, ये R डिस्टेंस ले ली हमने, कोई दूसरा पॉइंट P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक। तो इसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे। इससे पहले हम लिखेंगे कि लेट मान एक बिंदु आवेश है Q जिससे R दूरी पर एक बिंदु है P जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। तो अब लिखेंगे कि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखने पर, कि हमने इस पर कोई Q0 आवेश लिया है, ठीक। तब Q और Q0 के बीच में लगने वाला स्थिर विद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तमाम नहीं था। Q1 Q है, Q2 है क्या हमारा Q0 अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो गई हमारे इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल, ठीक। ये क्लियर। अब हमने पढ़ा था कि हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है F/Q0, ठीक। तो यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, E बराबर F हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0, Q0 से Q0 कैंसिल, ठीक। तो हमारा E बराबर आता है यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण, ठीक। ये निकल गई हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण, ठीक। आज हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा, ठीक। अगली वीडियो में हम विद्युत बल रेखा यानी कि जो विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं होती है, काल्पनिक होती है बल रेखाएं जिन्हें हम लेते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और इस यूनिट को आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।